तो यहाँ पर अपना एमएस वर्ड था जो होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस टैब तक अपने कंप्लीट कर लिया था। तो पेज लेआउट तक तो अपने सभी कमांड्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन रेफरेंस के अंदर अपने कुछ कमांड्स थी जिनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट थी और जिनसे संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब अपने आज जो स्टार्ट करना है मेलिंग स्टेप के अंदर अपने एनवलप्स और लेबल्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो पहले तो मेलिंग्स यानी क्या होता है, आपने नाम सुना होगा ईमेल या मेल भेजना, ठीक है। मेल भेजते हैं, जैसे अपने कोई भी लेटर है, एप्लीकेशन है, ठीक है, डाक के द्वारा अपने पास आता है। जैसे कोई मेल अपने आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं तो वो डाक के द्वारा आता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का मेल होता है, ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आता है तो वो मेल होता है। तो मेल जैसे अपने कोई अपने पास हार्ड कॉपी आती है या अपने किसी के पास भेजते हैं, ठीक है, तो वो होता है मेल। और इसी के आगे ईमेल वर्ड जुड़ जाता है, तो ये क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम होता है कोई भी संदेश पहुंचाने का, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या है, मेलिंग स्टेप के अंदर मेल से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कैसे अपने किसी भी व्यक्ति को ईमेल यानी मेल है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेल है वो किसी भी तरीके से यानी जैसे अलग अलग आपने तैयार करना है तो वो इसके अंदर तैयार कर सकते हो। मेलिंग स्टेप के अंदर आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब अपने क्या है, जैसे 10 जनों के पास मेल भेजना है, ठीक है, तो अपने 10 जनों के पास अगर मेल भेजेंगे, अगर वही मेल अपने अलग अलग तैयार करें या लिखें या टाइप करें तो अपने को उसमें टाइम लगेगा। और इसके अंदर आपको क्या है, एक ऑप्शन दे रखा है जिसके थ्रू आप क्या है, जितने भी लोगों को आपने भेजना है, जैसे 5, 10, 15, 20 जितने भी यानी सदस्य हैं उनके पास आपने मेल भेजना है, तो वो क्या है, आप एक ही बार में तैयार करके और सभी के पास भेज सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने मेलिंग टैब के अंदर पढ़ेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज एक ऑप्शन होता है। तो ये मैंने एक पीछे आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन भी दिया था, अभी अपने एमएस वर्ड के अंदर क्या है, मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था मेल मर्ज। तो अगर आपसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल मर्ज का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, तो मेल मर्ज का जो यूज है वो यानी अलग अलग लोगों के पास एक ही संदेश को अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने एनवलप्स और लेबल्स के बारे में पढ़ लिया था। एनवलप्स यानी क्या होते हैं, जो डाकघर के अंदर आपने एक लिफाफा देखा होगा, तो उस तरीके का लिफाफा अगर आप इसमें प्रिंट करना चाहते हो तो आप एनवलप्स वाले ऑप्शन का यूज करोगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एनवलप्स वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको क्या है, इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर देखो यहाँ पर दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस, यानी जिसके पास भी आपने ये लिफाफा भेजना है उसका एड्रेस नाम वगैरह आपने यहाँ पर देना है। और यहाँ पर आपको रिटर्न एड्रेस देना है, तो रिटर्न एड्रेस यानी अपने फिक्स कर दिया था, यहाँ पर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, चाहे ये भी रख सकते हो। और यहाँ पे ओमाइटी कमांड दी हुई है, इसके ऊपर अगर अपने चेक लगाते हैं तो जो अपना रिटर्न एड्रेस है वो प्रिंट नहीं होता है। तो इन चीजों के बारे में अपने पढ़ लिया था। ऑप्शन के अंदर आपको और भी साइज के जो लिफाफे हैं वो मिल जाएंगे, तो आपने जिस तरीके का लिफाफा प्रिंट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो या इसको सीधा प्रिंट भी कर सकते हो। और उसके बाद इसी के अंदर आपका एक ऑप्शन है लेबल्स। तो लेबल्स का यूज अपने किस लिए करते हैं, तो जैसे लेबल्स है, अगर आपने किसी के पास अपने कार्ड वगैरह भेजते हैं, ठीक है, अपने अगर साधारण सी भाषा में बात करें तो जैसे शादी का कार्ड भेजते हैं उसके ऊपर अलग अलग नाम लिखते हैं, अगर उन नाम को न लिखकर और अपने क्या है सीधे यानी यहाँ से लेबल्स तैयार कर लें हर एक का, यानी अलग अलग प्रतियां बना ले और उनके ऊपर नाम वगैरह प्रिंट करके और उसको निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से अपने लेबल्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने कर लिए थे। अभी अपने स्टार्ट मेल मर्ज वाला ऑप्शन करना है। मेल मर्ज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब मेल मर्ज वाला जो ऑप्शन है आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। अब यहाँ पर देखो आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक नीचे ऑप्शन दे रखा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है। तो इस ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके थ्रू करोगे तो भी मेल मर्ज आप यानी अलग अलग लोगों के लिए मेल है वो तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनके थ्रू भी आप तैयार कर सकते हो।
तो आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको समझा दूंगा यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर अपने इसके अंदर से देखो ऑप्शन दिया हुआ है, लेटर आप तैयार करना चाहते हो, ईमेल मैसेज है, एनवलप्स है, लेबल्स है, या कोई डायरेक्टरी या रिकॉर्ड है, यानी जो आप भेजना चाहते हो। जैसे मान लो आपने 10 जनों के पास भेजना है, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अपने जो क्लास अभी लगा रहे हैं, अपने उनका ही नाम रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई भी सूचना है यानी आप तक पहुंचानी है, ठीक है, तो मैं क्या है एक ही बार में तैयार करके और सभी के पास भेज सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर आपको मेल ऑप्शन के थ्रू आप भेज सकते हो, एक ही लेटर या एप्लीकेशन को अलग अलग लोगों के पास भेज सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने इन ऑप्शनों का यूज देख लेते हैं, फिर अपने इस ऑप्शन का यूज है वो देखेंगे। तो एक बार आपने करना क्या है, देखो यहाँ पर पहले तो उन लोगों की लिस्ट आपने तैयार करनी है, ठीक है। वो लिस्ट आप तैयार करोगे जिसके पास आप ये भेजना चाहते हो। तो पहले उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो सिलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा हो तो 3 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तो 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें से पहला तो अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, आप यानी नई लिस्ट तैयार करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसका यूज अभी अपने देखें किस तरीके से करना है। या आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसका यूज भी कर सकते हो, यानी जैसे आपने पहले से कोई लिस्ट है जिसको सेव करके रखा है, तो वो आप यहाँ से यानी उसको ओपन कर सकते हो। या आपके पास आउटलुक वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर क्या है कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप किस तरीके से यानी भेजना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहले आपको एक लिस्ट टाइप करके बता देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं जैसे ही यानी क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे यानी ऑप्शन दे रखे हैं, कॉलम्स दे रखे हैं, जैसे टाइटल का है, फर्स्ट नेम का है, लास्ट नेम का है, कंपनी नेम है, एड्रेस है। यहाँ पर इधर स्क्रॉल करोगे तो आपको आगे भी बहुत सारे कॉलम है वो मिल जाएंगे। एड्रेस लाइन 2 है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है। तो अपने अगर इतने फिल करेंगे तो अपने को काफी टाइम लगेगा। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो आपने कस्टमाइज करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमाइज कॉलम, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपको सारे के सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, टाइटल दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड। तो आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपने टाइटल नहीं रखना, तो टाइटल नहीं रखना तो क्या करोगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको मैं यस कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वरना अपने सीधा फर्स्ट नेम ही रख लेते हैं, लास्ट नेम डिलीट कर देते हैं। यस मैं इसको कर देता हूँ, कंपनी नेम रख लेते हैं, एड्रेस लाइन 1 डिलीट कर देते हैं, और एड्रेस लाइन 2 को अपने क्या है इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखो अगर आप कोई नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दे रखा है, मैं रीनेम पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसको सीधा ही एड्रेस के अंदर कर देता हूँ, ओके मैं करूंगा। तो ये देखो एड्रेस चेंज हो जाएगा। सिटी अगर मैं नहीं रखना चाहता डिलीट कर दूंगा यहाँ से। स्टेट नहीं, स्टेट रख लेते हैं चलो। जिप कोड, जिप कोड की जगह अपने इसको कर देते हैं पिन कोड, पिन कोड। पिन कोड कर दिया, ओके मैं करूंगा तो ये पिन कोड के अंदर चेंज हो जाएगा। कंट्री ऑफ रीजन इसको भी अपने डिलीट कर देते हैं क्योंकि अपने इतने नहीं रखने। होम फोन अपने डिलीट कर देते हैं, वर्क फोन अपने डिलीट कर देते हैं। ईमेल एड्रेस अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वरना इसको भी डिलीट कर दो। अब अपने क्या है, और कोई अगर आप ऐड करना चाहते हो, जैसे इसके अंदर मोबाइल नंबर वाला देना है तो ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर अपने दे दिया और इसको ओके कर देते हैं, तो ये मोबाइल नंबर वाला ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद अपने क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो अपने पास इस तरीके से कस्टमाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हो तो देखो डिलीट पहले अपने कुछ एंट्री है वो बना लेते हैं। जैसे मैं 1-2 एंट्री आपको बना के बता देता हूँ, बाकी मैंने इसको पहले ऑलरेडी सेव किया हुआ है।
तो मैं एक दो एंट्री इसके अंदर बना लेता हूँ। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर कोई भी, जैसे मैंने मेरे खुद का ही नाम लिख दिया राकेश, और कंपनी नेम मैं दे देता हूँ A1 कंप्यूटर, एड्रेस रामसिंहपुर दे दिया, और स्टेट राजस्थान आ जाएगा, और पिन कोड 335303, और इसको इधर से स्क्रॉल करेंगे। एक मोबाइल नंबर वाला और दे रखा था, तो मोबाइल नंबर अपने इसके अंदर कोई दे देंगे तरीके से। और यहाँ पर एक एंट्री तो ये बन गई, और इसको न्यू एंट्री पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखो नई एंट्री ऐड हो जाएगी। इसके अंदर कोई और नाम दे सकते हो, जैसे मैंने मुकेश दे दिया, और इसका कंपनी नेम मैं यहाँ पर A1 ही दे देता हूँ, A1 कंप्यूटर रामसिंहपुर आ जाएगा। बाकी डिटेल चलो सेम ही कर देते हैं, क्योंकि अपने थोड़ा सा बस समझना है इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा 335303, ये सॉरी लग गया, कोई बात नहीं, चलो 335303, और इसको मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आपने जितनी भी लिस्ट बड़ी तैयार करनी है वो आप लिस्ट तैयार कर लोगे। जैसे 10 जनों के पास भेजना है, 20 जनों के पास 5, 4, 60, 70 जितने भी हैं उनको आप क्या है यहाँ पर ऐड कर लोगे। उसके बाद इसको क्या कर लेना है, आपने ओके कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन पूछेगा। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लोकेशन वगैरह जैसे अपने कोई भी फाइल सेव करते हैं ये है, उसी तरीके से इसको भी क्या कर लेना है, यहाँ पे सेव कर लेना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी ड्राइव के अंदर सेव करना है। नाम इसका कोई भी दे दोगे। उसके बाद इसको क्या कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, यानी एक लिस्ट है वो बना रखी है। अब देखो इस तरीके से अपने लिस्ट है वो तैयार करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब ये तो था कि अपने अगर न्यू लिस्ट टाइप करनी है तो न्यू लिस्ट तो अपने इस तरीके से टाइप कर ही लेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट पड़ी है उसको अगर आप इसके अंदर लेके आना चाहते हो, तो मैंने एक लिस्ट थी जो बना रखी थी, यानी आपके जो क्लास लग रही है उसकी अटेंडेंस की एक रिपोर्ट थी जो एक्सेल के अंदर बनाई हुई थी, तो वो इसके अंदर है। तो मैं उसी को यानी इसके अंदर ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे अपने क्या है, सेकंड नंबर ऑप्शन का यूज करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर अपने क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो कहाँ पर सेव है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने उसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस काउंट समरी का एक यानी नाम दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसी नाम से मैंने सेव की थी इसको, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपन जैसे आप करोगे तो आपके पास यानी उसके अंदर जितनी शीट, जैसे अलग अलग 3-4 शीट बनी होगी, तो शीट आपने उसमें से सिलेक्ट करनी है। मेरे पास ऑलरेडी एक ही शीट है जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से एक लिस्ट है वो आ जाएगी इसके अंदर। अब लिस्ट आ गई है, इसका अपने कंफर्म कैसे होगा कि उसके अंदर जो नाम अपने ऐड किए थे वो सभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक आगे ऑप्शन दिया हुआ है एडिट रिसिपेंट लिस्ट का, तो इसके ऊपर अपने क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके पास जितने भी यानी नाम है वो सभी के सभी आ जाएंगे, जितने भी नाम मैंने ऐड किए हैं। तो मैंने यहाँ पर 13 जनों के नाम थे जो ऐड किए थे। तो इसमें से देखो अगर आपने 13 के 13 हैं, उन सभी का यानी मेल मैच उनके लिए तैयार करना है, तो यहाँ से यानी सभी को रहने दोगे। वरना अगर आपने जैसे किसी का हटाना है तो हटा भी सकते हो, जैसे अपने किसी के पास नहीं भेजना। 13 जनों का नाम इसके अंदर दिया हुआ है, अगर जैसे मान लो अपने इंदिरा देवी के पास यानी ये नहीं भेजना, तो अपने इसके ऊपर से चेक हटा देंगे, तो ये क्या है, इसके पास नहीं जाएगा, यानी 12 जनों के पास जाएगा। अगर अपने सभी के पास भेजना है तो अपने क्या है, यहाँ पे इसके वापस यानी चेक लगा देंगे, तो ये देखो ये इसका नाम भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या इसको चेक भी कर सकते हो। उसके बाद अपने इसको क्या करेंगे, ओके कर देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अपने कंप्लीट हो गए। अब अपने इसके अंदर क्या है, यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है, यानी किस तरीके का लेटर आप भेजना चाहते हो। ईमेल मैसेज है आपके पास, एनवलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है। तो मैं क्या है, एक लिफाफा है जो तैयार करके यानी सभी के पास भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको एनवलप्स वाला जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ। एनवलप्स पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो आपके पास साइज वगैरह के लिए पूछेगा।
यानी आप कौन सा साइज वगैरह रखना चाहते हो तो यहाँ से साइज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो साइज यानी जिस साइज का लिफाफा आपने प्रिंट करना है वो साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको अभी कोई भी साइज सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सीधा इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से अपना लिफाफा है जो आ जाएगा। यहाँ पर जो रिटर्न एड्रेस है जो मैंने उस दिन दिया था वही आ रहा है। अभी मैंने आपको यहाँ पर भी शो करवाया था, जब मैंने एनवलप पर क्लिक किया था तो ये रिटर्न एड्रेस वही आ रहा था, मैंने सेंटर का नाम दिया था। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर अपने डिलीवरी एड्रेस यानी जिसके पास भेजना है, ठीक है, तो डिलीवरी एड्रेस के अंदर क्या है, आप जिसके पास भेजना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर आएगा और एड्रेस वगैरह आएगा। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, जो हेडिंग्स वहां पे मैंने एक सीरियल नंबर का दे रखा था, आईटीजे के कोड कौन सा है, लर्नर कोड, एप्लीकेंट नंबर यानी लर्नर का नाम, फादर हस्बैंड नेम और टोटल अटेंडेंस काउंट। तो ये इस तरीके से वहां पर क्या है आपको ऑप्शन दिए हुए थे। तो अब इसमें से आप जैसे लर्नर का नेम आपने यहाँ पर शो करवाना है, लर्नर का नेम यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद मर्ज फील्ड के अंदर आपने फादर नेम देना है तो फादर नेम यहाँ पर दे दोगे। और उसके बाद चलो ये अपने दो, अगर आप चाहते हो सारे के सारे शो हो तो सारे के सारे भी शो करवा सकते हो। अब इसमें से जैसे मैंने यहाँ पर दो ही करवाने हैं, अब मैं इसको क्या करूंगा, एंटर से इस तरीके से नीचे ले आऊंगा। और अब यहाँ पर क्या है, आपने देखो इस तरीके से आप क्या है, इनको अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या कुछ इंसर्ट किया है, अगर उसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट वाला ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। देखो अपने हटा देंगे तो ये देखो हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप इनका रिजल्ट जो प्रीव्यू है वो देखना चाहते हो तो प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर आपने जाना है। देखो प्रीव्यू रिजल्ट, प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर जैसे जाते हो तो यहाँ पर देखो नाम आ जाएगा इंदिरा देवी महावीर प्रसाद, एक नाम जो ऐड उसके अंदर किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखो जितने भी नाम थे वहां पर 13 नाम थे, अपने 13 के 13 देखने हैं। तो यहाँ से देखो देख सकते हो आगे यानी करके देखो मीना देवी, पूजा, संजू कुमारी, इस तरीके से देखो सभी के नाम आ जाएंगे। ये देखो इतने नाम है, तो इन सभी के नाम देखो यहाँ पर शो हो रहे हैं जो मैंने उस लिस्ट के अंदर दिए थे। और यहाँ से अगर आप कोई फाइंड भी करना चाहते हो तो फाइंड भी कर सकते हो। जैसे आप यानी देखना चाहते हो भी किसी का नाम आया है, जैसे चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। और अब आपने क्या है, ये एनवलप इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब सभी के लिए आपने तैयार करना है, तो सभी के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ से फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अब डायरेक्ट यहाँ से सीधा अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो इसको प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे रखा है। और अगर आप प्रिंट करने से पहले इसको देखना चाहते हो और इसको सेव करके रखना चाहते हो तो आपने क्या करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। तो एक बार अपने यहाँ से इसका प्रीव्यू मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से आ जाएगा। फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट इंडिविजुअल लिस्ट। और यहाँ पर देखो आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल का आ रहा है, एक करंट रिकॉर्ड के हिसाब से आप अगर रखना चाहते हो तो करंट रिकॉर्ड के हिसाब से भी रख सकते हो। फ्रॉम यानी जैसे आपके 13 नाम हैं तो जैसे आपने 1 से 7 तक ही शो करवाने हैं तो 1 से 7 भी शो करवा सकते हो। तो अपने ऑल सभी पे कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो पहला नाम जो उस लिस्ट के अंदर था वो था संजू कुमारी कन्वर जी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अगर अपने जाते हैं तो देखो इसी प्रकार का एक दूसरा लिफाफा पूजा बेगाराम के नाम से आ रहा है। और तीसरा मीना देवी, शोपत लाल राम क्या नाम लिखा हुआ है, शायद तक शोपत लाल था, उसके अंदर गलत किया हुआ है, इंदिरा देवी महावीर प्रसाद। तो इसी तरीके से देखो सभी का नाम है वो शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या है, कोई भी लिफाफा जैसे अपने एक ही डॉक्यूमेंट तैयार किया था और अब ये इनका प्रिंट निकाल के अपने सभी के पास अलग अलग है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या करना है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट और कर देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, मेलिंग्स ऑप्शन यहाँ पे अपने पहले इसके अंदर क्या है, लिस्ट अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अगर पहले से नहीं बनी हुई है तो आपने एक नई लिस्ट टाइप करनी है। और अगर उसके अंदर एडिट अगर कोई भी करना है तो एडिट वाला आपको ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है, आप क्या यानी भेजना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड करना है, यानी जैसे आप क्या कुछ इंसर्ट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम और फादर नेम है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपने वहां से कॉलम्स जो दिए हुए थे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। और
प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर क्या है, यानी आप उससे पहले रिजल्ट देख सकते हो, सभी की एंट्री यहाँ से चेक कर सकते हो, और फिनिश एंड मर्ज पे करोगे तो सभी यहाँ पे यानी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी अपने क्या है एक एनवलप तैयार की है। अगर आप इस तरीके से लेबल्स तैयार करना चाहते हो तो लेबल्स भी तैयार कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अपने इसको सेव नहीं करना है, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और नो कर देता हूँ। अपने फिर से MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब अगर आप इसी तरीके से लेबल्स तैयार करना चाहते हो तो लेबल्स भी तैयार कर सकते हो। लेबल्स तैयार करने के लिए आपने फिर से वही प्रक्रिया को दोहराना है। क्या करोगे, सिलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट और यूज एक्सट्रैक्टिंग लिस्ट अपने इससे करेंगे, और यहाँ पर डेस्कटॉप से अपने सिलेक्ट कर लेते हैं जो अपनी लिस्ट ये तैयार की हुई थी, वहां पर ओपन नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं, ओपन पर अपने क्लिक करते हैं, शीट ओके। और एडिट अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपने इसको चेंज नहीं करना है। अब मैं यहाँ से आपको लेबल बना के बता देता हूँ। जिस दिन अपने एक लेबल वाला ऑप्शन किया था, यहाँ पर जैसे मैंने उस दिन एक ही नाम का लेबल इंसर्ट किया था, ठीक है, 30 एक पेज पर इंसर्ट हो गए थे। आज अपने एक पेज पर 30 करने हैं, वो भी अलग अलग नाम से। तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, लेबल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो ये लेबल यहाँ से आपको पूछेगा भी कितने लेबल आपने इंसर्ट करने हैं एक पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ से 30 पर पेज, एक पेज पर यानी अपने 30 करने हैं। मैं इसी को ऑप्शन को रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओके आप जैसे करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस ऑप्शन का यूज करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड का। इस ऑप्शन पर आप जाओगे, यहाँ से आप कौन कौन से फील्ड है जिसको इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने लर्नर का नेम इंसर्ट करना है और फादर नेम, उसके बाद टोटल अटेंडेंस काउंट, अपने इसको यहाँ पर कर देना है। यानी आप चाहे तो सभी करवा सकते हो, लेकिन ज्यादा कचरा सा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अपने क्या है इतने ही, यानी इसको कर लेते हैं इंसर्ट। उसके बाद मैं एंटर से इनको नीचे इस तरीके से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये आ गया। अब अपने क्या है, आप इसका पहले प्रीव्यू देखोगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स के अंदर देखो ये पहला नाम आ रहा है संजू कुमारी, ठीक है। आपने तो सभी करवाने हैं, तो प्रीव्यू अब देखो यहाँ से आगे पीछे करके देख सकते हो दूसरा नाम कौन सा आना चाहिए, तीसरा देखो नाम चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा हो तो अभी आप सभी यानी इस तरीके से देख सकते हो। मैं यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट एक बार बंद कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, जब आप लेबल क्रिएट करते हो तो आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपडेट लेबल्स का। तो अपडेट लेबल्स पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और अपडेट लेबल्स पर क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। एक पेज पर 30 आ रहे हैं, आप सभी के नाम यहाँ पर शो करवाने हैं। क्या करोगे, फिनिश एंड मर्ज पर जाओगे, यहाँ पर प्रिंट अपने पहले प्रिंट नहीं करना, अपने इसको सेव करके रखना है। तो ये एडिट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर अपने क्लिक करेंगे। यहाँ पर सभी अगर करवाने हैं तो ऑल पर, अगर आप 1 से 10 या 1 से 7 करवाना चाहते हो तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, तो अपने ऑल पर क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो सभी के नाम आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देखो संजू कुमारी 24 अटेंडेंस आपकी, पूजा 23 है, मीना देवी 16 अटेंडेंस है, इंदिरा देवी 23 अटेंडेंस है, कमलेश कुमारी 8 अटेंडेंस, प्रवीण 22, शिवानी चौहान 22, प्रियंका 22, हरप्रीत कौर 13 अटेंडेंस है। तो इस तरीके से सभी की अटेंडेंस शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है लेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो, एनवलप्स भी तैयार कर सकते हो। अब ये क्या है लेबल्स है, जैसे आपने मान लो इनको काट काट के कहीं भी चिपका सकते हो। तो ये एक अपने उदाहरण लिया है, ऐसे इस तरीके का लेबल्स तैयार नहीं कर सकते अपने। मान लो ये लेबल्स का कोई महत्व नहीं है इस लेबल्स, ठीक है। लेबल्स यानी इतना काम आ सकता है कि ये नाम आपको काम में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है लेबल्स तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर 30, तो अपने 30 नाम अगर दिए होते तो 30 के 30 आ जाते, लेकिन अपने नाम ही टोटल 13 ही थे, तो यहाँ पर 13 लेबल्स आ रहे हैं। तो ये था एक ऑप्शन। अब यहाँ पर ये तो अपने पूरा का पूरा मेलिंग टैब कर लिया है। अब मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं करना है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अपने क्या है यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप वाला ऑप्शन दिया हुआ था, इसको भी अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेलिंग टैब के अंदर जाएंगे, देखो मेलिंग टैब के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पर आपने जाना है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या है कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो ये 3 पैराग्राफ अपने ले लेते हैं। अब इससे पहले अपने यहाँ पर कुछ खाली जगह रख लेते हैं।
और स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से देखो क्या है, आपने सिलेक्ट करना है भी आपके पास क्या है, लेटर है, ईमेल मैसेज है, एनवलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, वो आपने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट कर लेना है। और ये ऑप्शन अपने यहाँ से सिलेक्ट किया था, यहाँ से सीधा सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है स्टेप 1 ऑफ 6, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, टोटल 6 स्टेप है जिनको अपने पार करना है। तो अभी अपने पहले स्टेप का है, पहला स्टेप अपना है, इसमें से अपने डॉक्यूमेंट का टाइप है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि अपने पास क्या है, एक रिकॉर्ड है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप है आपका, उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपने करंट में डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है उसी को आप भेजना चाहते हो, या स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होते हैं, कुछ बने बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट टेम्पलेट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें जैसे अपने टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यानी पहले से जो अपने डॉक्यूमेंट्स बना रखा है और आपने एग्जिट कर रखा है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे आपको एक ओपन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास करंट में एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अपने इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से अपने सिलेक्ट रिसिपेंट्स का एक ऑप्शन दिया हुआ था जो यहाँ पे देखो आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप ए न्यू लिस्ट का। तो अपने अगर आपके पास पहले से कोई यानी जैसे बनी हुई है लिस्ट तो आप क्या करोगे, उसको ब्राउज कर लोगे, अगर नहीं बनी हुई है तो टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक कर लोगे। तो मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से मैं वही लिस्ट है जो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से शीट 1 के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सभी के पास भेजना है, अपने इसको ओके कर देते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर अपने क्लिक करते हैं और मोर आइटम्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हो। मोर आइटम्स पे अपने जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन यानी यहाँ पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या यानी इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपके पास 5 कॉलम आ रहे हैं, जैसे अपने वहां पर कॉलम बनाए थे ना, जो मैंने एक तो फर्स्ट नेम का बनाया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने हटा दिया था, उसके बाद कंपनी नेम का बनाया था, एड्रेस का, मोबाइल नंबर का, तो वो यानी इसी तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी मैंने वो लिस्ट अगर मैं लेता तो वो कॉलम्स यहाँ पर आते। तो उसमें से अपने क्या इंसर्ट करना है, तो सीरियल नंबर अपने नहीं करना, आईटीजी के कोड अगर आपने करना है इंसर्ट कर दो, लर्नर कोड भी करना है इंसर्ट कर दो, इसमें मैं सभी कर रहा हूँ। लर्नर का नेम करना है इंसर्ट कर दो, फादर नेम इसको भी इंसर्ट कर दो, टोटल अटेंडेंस चलो ये रहने देते हैं अपने इस बार। और अपने इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर अपने नेक्स्ट कर देते हैं और इसको कंप्लीट टाइम मर्ज कर देना है। और इसको क्या करना है, अब यहाँ पर टू न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो ये ऑप्शन फिनिश एंड मर्ज वाला इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपने ऑल यानी सभी के पास भेजना है, करंट रिकॉर्ड के हिसाब से भेजना है, फ्रॉम यानी कितने जनों के पास भेजना है तो वो भेज सकते हो। अपने इसको चलो एक बार इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से मैं इसको क्या है सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जैसे ये हो जाए और यहाँ पर ये हो गया। अब एक का तो आ ही गया, ये आईटीजी के कोड आ रहा है, लर्नर कोड आ रहा है, नाम और फादर नेम। अब अपने टू न्यू यानी सभी के लिए करना है, ऑल पर क्लिक कर दो तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। पहला नाम अपना था संजू कुमारी, उसके बाद पूजा, फिर मीना देवी, फादर नेम वगैरह और लर्नर कोड वगैरह देखो सारा कुछ साथ में आ रहा है, फादर नेम भी आ रहा है। और कमलेश कुमारी, प्रवीण, शिवानी चौहान और ये प्रियंका, हरप्रीत कौर, प्रियंका। तो इस तरीके से देखो सभी के नाम है वो आ जाएंगे, यानी अपने एक ही डॉक्यूमेंट को तैयार करके और अलग अलग सभी के पास भेज सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है अपने मेलिंग टैब का यूज है वो करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो इस तरीके से अपने क्या है मेलिंग्स के अंदर देखो
इन ऑप्शनों का यूज भी कर सकते हो या सीधे सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आप जिस तरीके से यानी मेल मर्ज है वो तैयार करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेल मर्ज से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, अभी एक ही मेल को अगर आपने अलग अलग लोगों के पास भेजना है तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, मेल मर्ज का। और मेल मर्ज ऑप्शन आपको क्या है एमएस वर्ड के अंदर दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन है वो बना के दे सकता है। और एनवलप्स और लेबल्स मैंने आपको पहले ही बनाना दे दिया था, तो आप यानी किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो ये अपना मेलिंग टैब इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से क्या है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पर, और यहाँ से क्रिएट। अब अपने क्या है नेक्स्ट जो अपना टैब है रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब, रिव्यू रिव्यू वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो आपके पास लगभग सभी ऑप्शन अपने करने हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन देखो इसके अंदर प्रूफिंग ग्रुप आपको दे रखा है, प्रूफिंग ग्रुप। और प्रूफिंग ग्रुप की पहली कमांड है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो शॉर्टकट की है नोट कर लीजिए आप, 7 होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की जो शॉर्टकट की F7, ठीक है। तो F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो कई बार अपने कोई भी वर्ड लिखते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो क्या होता है उसके नीचे या तो रेड लाइन आ जाती है और या क्या है ग्रीन लाइन आ जाती है। तो अब इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन को अपने समझना है। ये रेड लाइन किस वजह से आती है, यानी कई बार अपने क्या है अगर जैसे आपने कोई भी वर्ड लिख दिया, अगर उस वर्ड के अंदर मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कई बार तो सही लिखते हो, जैसे मैं खुद का नाम अगर लिखता हूँ तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। जैसे अपने एक बार लिख के देख लेते हैं, तो ये देखो इसके नीचे रेड लाइन आ गई, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने मेरा नाम लिखा और इसके नीचे रेड लाइन आ गई। ये रेड लाइन क्यों आती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये शब्द क्या है गलत है। एमएस वर्ड की एक खुद की डिक्शनरी होती है, अगर उसमें से कोई भी वर्ड मैच नहीं करता है तो वो क्या कर देता है उसके नीचे एक रेड लाइन बना देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है वो वर्ड गलत होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी वर्ड के नीचे अगर रेड लाइन आ रही है तो उसका मतलब क्या है, यानी वो उस क्या है शब्द के अंदर अशुद्धि है, यानी ये शब्द क्या है एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग अशुद्ध है। और अगर किसी वर्ड यानी कोई आपकी जैसे लाइन लेके उसके नीचे ग्रीन लाइन अगर आ रही है तो वो क्या है उसके अंदर ग्रामर के अंदर गलती है, यानी ग्रामर के अंदर अगर मिस्टेक है तो ग्रीन लाइन आएगी, और अगर किसी वर्ड के अंदर अगर मिस्टेक है तो वो रेड लाइन आएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है F7 होती है। तो अब देखो, अब ये नाम है जो मेरा नाम है ये तो यही रहेगा, मैं नाम तो चेंज नहीं कर सकता इसके वजह से, नाम तो मैं यही रखूंगा मेरा। तो अपने क्या है इसकी जो रेड लाइन है उसको हटाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं एक वर्ड और गलत लिख देता हूँ, मैं कोमा लगा के एप्पल लिख देता हूँ, ए अपने को पता है डबल PL ही होता है, मैं 3 P लगा देता हूँ और यहाँ पर स्पेस दबा देता हूँ, तो इसके इसे देखो रेड लाइन आ रही है। अब अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसके नीचे से रेड लाइन हटाना चाहते हो क्योंकि आपके हिसाब से सही है, ये देखो नीचे कुछ नाम लिखे हुए आ रहे हैं, देखिए सजेशन के अंदर दे रहा है भी आपने क्या लिखना है, RAKISH लिखना है, RAKES लिखना है, RAKES और आगे छोटा सा डैश लगाना है, या RAJESH लगाना है। इसके अकॉर्डिंग ये सही है, तो अपने अकॉर्डिंग ये सही है। अपने इस रेड लाइन को हटाना है तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे इसको, इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल भी कर सकते हो। इग्नोर वंस पर अपने क्लिक करेंगे तो देखो इसके नीचे से रेड लाइन हट जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हो, तो देखो रेड लाइन हट जाएगी। नेक्स्ट अपने दे रखा है एप्पल, तो एप्पल का तो अपने पता है कि अपने खुद से ही गलत लिखा है, तो अपने इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको क्या करना है अपने चेंज करना है। नीचे सजेशन के अंदर देखो दे रहा है एप्पल या एप्पल्स, तो आप इसको एप्पल लिखना चाहते हो या एप्पल्स लिखना चाहते हो, तो जिसके अंदर भी लिखना है आपने जैसे भी लिखना है इसको क्या कर दोगे चेंज कर दोगे, तो ये इसके नीचे से क्या है रेड लाइन हट जाएगी। अब इसके ग्रामर के अंदर गलती बता रहा है तो अपने इसको इग्नोर वंस कर देंगे, तो ये देखो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या होती है F7 होती है इसकी, और अगर इसके नीचे रेड लाइन आ रही है तो वो आपका वर्ड गलत है, और अगर इसके नीचे ग्रीन लाइन आ रही है तो वो आपकी क्या है ग्रामर के अंदर कोई अशुद्धि है उसकी वजह से आ रहा है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या है इसको सेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी वर्ड टाइप की है वो सही है, तो आप क्या करोगे, इनको इग्नोर कर दोगे। और अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप इस तरीके से यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है रिसर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। रिसर्च यानी आपने अगर किसी वर्ड से संबंधित कोई भी सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इस तरीके से एक रिसर्च बॉक्स यहाँ पर आपको आ जाएगा साइड बार में। अब यहाँ पर आप कोई भी वर्ड से संबंधित सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर लिख दिया और इस एरो पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो कंप्यूटर से संबंधित कुछ वर्ड्स यानी आ जाएंगे, जैसे प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। रिसोर्स यानी अपने कह सकते हैं अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द के अनेकों शब्द यानी इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रिसोर्स की शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस F7 होती है, शिफ्ट प्लस F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की सीधा F7 होती है और रिसोर्स की होती है शिफ्ट प्लस F7। और ट्रांसलेट वगैरह है, यानी कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट वगैरह करना है तो इसके लिए होता है। तो अपने इसको इन ऑप्शनों का यूज नहीं करना, अपने वर्ड काउंट पर चलो। सेट लैंग्वेज वगैरह करनी है, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिक करनी है, तो ये ऑप्शन अपने छोड़ो इनको। अपने वर्ड काउंट करना है, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट करने से पहले अपने क्या है यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड, दो ही वर्ड लिखे हुए हैं वैसे काउंट हो रहे हैं, वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है। अपने क्या करेंगे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप करेंगे। तो पैराग्राफ टाइप करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यहाँ पर आपने 5 पैराग्राफ टाइप कर लो। अब देखो अपने पास इस तरीके से पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पर आपने जाना है। वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपको पहला दे रखा है पेज, यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने हैं, एक है। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, एक ही पेज है। वर्ड्स कितने हैं, 304 लिखे हुए हैं। कैरेक्टर नो स्पेस यानी बिना स्पेस के कितने हैं, 1476 है। और कैरेक्टर विद स्पेस, अगर स्पेस को साथ में जोड़ा जाए तो कितने हैं, 1775 है। और पैराग्राफ्स कितने हैं, 5 हैं। और लाइनें कितनी हैं, 20 हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितना स्पेस वगैरह है, सारा कुछ आप काउंट करना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड के थ्रू करना चाहते हो, वर्ड काउंट के थ्रू करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वर्ड काउंट का यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट देखो यहाँ पर भी आपका नीचे देखो, यहाँ पर स्टेटस बार पर अगर आपको शो हो रहा हो तो आपको देखो पेज 1 of 1 यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वर्ड्स 304 लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें शो कर रहा है और आप वर्ड काउंट के थ्रू भी कर सकते हो। देखो पेज 1 of 1 का मतलब है यानी आपका क्या है, एक ही पेज है और पहले पेज के ऊपर ही आपका कर्सर है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर के थ्रू इसको नीचे यानी सेकंड नंबर पेज पर कर्सर को ले आता हूँ तो ये देखो 2 of 2 लिखा हुआ है। यानी इसके मतलब क्या है, आपके पास 2 पेज है और दूसरे पेज पर आपका कर्सर है। अब यहाँ पे 1 of 2 लिखा हुआ है यानी आपका कर्सर है वो पहले पेज पे है और आपके पेज कितने हैं, टोटल 2 हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हो, वर्ड काउंट के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है कमेंट्स का, कमेंट्स ग्रुप आपको दे रखा है। तो कमेंट्स वगैरह तो अपने सभी को पता है कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स का हिंदी अर्थ होता है टिप्पणी करना। ठीक है, तो टिप्पणी अगर आपने कोई भी जोड़नी है तो यहाँ से आप जोड़ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो आपके पास ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसमें से अगर आपको कोई वर्ड है उसके ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स है, ये वर्ड तो सही है, इसके ऊपर अगर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, न्यू कमेंट पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं न्यू कमेंट पर क्लिक करता हूं तो इस साइड एक बैलून्स इस तरीके से आ जाएगा, इसको बैलून्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस वर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, और अपने जैसे वो फेसबुक पर करते हैं ना नाइस पिक वगैरह, इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी चल जाएगा। ठीक है, न्यू कमेंट करोगे, कोई नया कमेंट ऐड कर दो, नाइस। यहाँ पर जैसे इस वर्ड पे करना है, सिलेक्ट करो, न्यू कमेंट कर दो, सुपर।
गलत लिख दिया गया, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। चौथा कमेंट और करना है, कर दो कोई भी न्यू कमेंट। दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। चलो, तो इस तरीके से आप क्या है कमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है कमेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या है डिलीट, तो अपने डिलीट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है प्रीव्यू और नेक्स्ट का। तो आपने जैसे नेक्स्ट कमेंट पे जाना है, प्रीव्यू पे जाना है। जैसे मैंने प्रीव्यू पे जाना है, देखो प्रीव्यू पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट पे करता जाऊंगा, देखो नेक्स्ट कमेंट पे चला जाऊंगा। आपको सिलेक्ट हो रहे हैं कमेंट, देखो दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर आ जाऊंगा, प्रीव्यू पे करता जाऊंगा, तो ये देखो इस तरीके से पीछे चलता जाऊंगा। तो ये देखो इस तरीके से आप क्या है कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो आपने अगर कोई कमेंट डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। देखो जैसे इस कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट पर क्लिक करते जाओगे, सिलेक्ट करते जाओ और डिलीट कमेंट करते जाओ। तो ये देखो कमेंट आपके क्या है डिलीट होते जाएंगे। ये देखो इस तरीके से इसको डिलीट कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंजेस कमांड का यूज क्या होता है। तो ट्रैक चेंज कमांड का यूज अपने पहले मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक चेंज यानी जैसे आपने मान लो डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया और सेव करने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो। फॉर्मेटिंग का मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, तो जो भी फॉर्मेटिंग आप इसके ऊपर करोगे तो वो क्या है आपकी यानी ये शो करवा देगा। जैसे आपने उसका फॉन्ट चेंज किया है, फॉन्ट का साइज बढ़ाया घटाया है, तो वो सारी चीजें क्या है ये शो करवा देगा। तो अपने क्या करेंगे ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं ट्रैक चेंज के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये कमांड देखो यहाँ से आपकी हाईलाइट हो गई है। और ट्रैक चेंज की जो शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिए। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। तो अब ये अपने देखो ट्रैक चेंज कमांड को यहाँ से इनेबल कर दिया है। अब अपने क्या करते हैं, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने गैलरीज वर्ड सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से होम पर जाता हूँ और इसके अंदर जैसे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया मैंने। तो जैसे अभी अपने कमेंट्स वाला जो ऑप्शन किया था यहाँ पर एक बैलून्स आ रहा था, इसी प्रकार का बैलून्स देखो जैसे ट्रैक चेंज वाले पे किया हुआ है तो यहाँ पे भी आ रहा है। और ये देखो शो करवा रहा है भी इसका जो फॉन्ट है अपने इस वर्ड का वो कितना कर दिया, 14 कर दिया। और अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ तो ये बोल्ड के लिए भी देखो शो करवा देगा, बोल्ड है। इटैलिक अगर मैं कर देता हूँ तो ये इटैलिक का भी शो करेगा। अंडरलाइन अगर कर देता हूँ तो अंडरलाइन का भी शो करेगा। देखो यहाँ पर मैं इधर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या है ट्रैक चेंज जो कमांड है उसका यूज क्या होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग करते हो तो उस फॉर्मेटिंग को ये शो करवा देता है। जैसे मैं इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैंने मोस्ट इसको सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, देखो ये शो करवा रहा है बोल्ड है इसका। जैसे मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ तो फॉन्ट यहाँ से इसका कोई भी कर सकते हैं, देखो एरियल ब्लैक बोल्ड। तो देखो इस तरीके से आप क्या है फॉर्मेटिंग को शो करवाने के लिए अपने क्या है ट्रैक चेंज कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ट्रैक चेंज तक अपने कंप्लीट कर दिया। अभी अपने मेलिंग्स और रिव्यू टैब के अंदर ट्रैक चेंज तक हो गया है। तो बाकी अपने कल की क्लास के अंदर देखेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। कल अपने ये MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा।